स्याहपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था जिसे लोग मृत आत्माओं का जंगल कहते थे। जंगल की कहानियों ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरा डर बसा दिया था। कहते हैं हर अमावस्या की रात जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की तो कभी खरोंचने की आवाजें। लोग मानते थे कि ये सब एक दैहन की करतूत है जो उस जंगल में रहती है। उसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वापस कभी नहीं लौट सका। बुजुर्ग लोग दैहन के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक समय था जब ये जंगल आम लोगों के लिए था। एक वृद्ध ने बताया, तब यहाँ एक सुंदर और अच्छी दिल की लड़की तारा रहती थी। तारा अपनी माँ के साथ रहती थी और अपने गांव के लोगों की मदद करती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग तारा के सुंदर रूप और उसके समर्थन से जलने लगे। वो पूजा पाठ भी करती थी। फिर एक दिन गांव में एक बच्चा बीमार पड़ गया और लोगों को लगा कि किसी ने जादू टोना किया है। लोगों ने बिना किसी सबूत के तारा पर इल्जाम लगाया कि वही काला जादू करती है। लोग तारा को खींचकर जंगल के बीच ले गए और उसे दहन घोषित कर दिया। मैं दहन नहीं हूं, तारा चिल्लाई। लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। जलते वक्त तारा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया और मुझे जिंदा जलाया, मैं उनकी आत्मा को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगी। तुम सब इस जंगल में कभी चैन नहीं पाओगे। उस दिन के बाद से लोग जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि जो भी गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। स्याहपुर के एक घर में एक नौजवान लड़का अदनान चाचा के साथ रहता था। अदनान एक शहर का लड़का था जो कुछ दिन अपने चाचा के पास रहने आया था। उसकी एक छोटी बहन और आयशा मान भी उसके साथ थी। आयशा सिर्फ 10 साल की थी और बहुत ही मासूम और एडवेंचरस थी। एक दिन जब अदनान घर पे नहीं था, आयशा जंगल के पास खेलने चली गई। अदनान के वापस आने पर चाचा ने घबरा कर कहा, आयशा वापस नहीं आई। अदनान के दिल में एक अजीब सा डर था। वो जंगल के डर के बारे में सुन चुका था, लेकिन उसकी छोटी बहन वहां गई है, यह सोचकर वो बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर सब कुछ अजीब था। हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ों के बीच से कुछ साए जैसे गुजर रहे थे। अदनान अपनी बहन को आवाज लगाता रहा, आयशा, आयशा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी जो जंगल के बीच थी। हवेली के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अदनान ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर सब कुछ भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और अदनान की तरफ देखा। अदनान जोर से बोला, मेरी बहन कहाँ है? बूढ़ी औरत एक अजीब सी हंसी हंसी बोली, तुम्हारी बहन अब मेरी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे आने का मकसद यह नहीं है। उसकी आंखों में जलते अंगारों की चमक थी। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। बूढ़ी औरत धीरे धीरे बदल गई। उसका रूप अब एक भयानक दहन का था। उसके बाल सांपों की तरह फुफकार रहे थे और उसके नाखून लोहे के पंजों की तरह लंबे हो गए थे। अदनान ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। दहन ने हंसकर कहा, तुम जैसा मासूम दिल इस जंगल में पहली बार देखा है। मैं भी कभी तुम जैसी ही थी, पर इन गांव के लोगों ने मुझे और मेरी माँ को मार डाला। तुम्हें जानने का हक है कि मैं यह क्यों करती हूँ। दहन के शब्दों में एक दर्द था। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं तारा हूँ, कभी इस गांव की सबसे मासूम और अच्छी लड़की थी, लेकिन लोगों की जलन ने मुझे यह बनाया। मैं एक समय सिर्फ इंसाफ चाहती थी, लेकिन इंसानों ने मुझे जाने नहीं दिया। अब मैं उन्हीं इंसानों को सजा देती हूँ। अदनान ने कहा, तारा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन तुम अपने दुख की सजा सबको क्यों दे रही हो? मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने नहीं, अपनी बहन को बचाने आया हूँ। दहन के रूप में तारा एक पल के लिए रुकी।
उसने कहा, तुम्हारी बहन अब भी जिंदा है, लेकिन अगर तुम मुझे रोक नहीं पाए तो वो भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाएगी। अदनान ने अपनी जेब से ताबीज निकाला जो उसके चाचा ने दिया था। जैसे ही ताबीज चमका, दयन थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन तारा एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिल की शुद्धता है। अगर तुम मुझे इंसाफ दिला सकते हो तो शायद मुझे शांति मिल सके। अदनान समझ गया कि तारा इंसाफ चाहती थी, बदला नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारा नाम साफ करूंगा और गांव के लोगों को तुम्हारी कहानी बताऊंगा, लेकिन मेरी बहन को मुझे वापस दो। दयन ने एक मंत्र पढ़ा और आयशा एक कोने में बेहोश मिली। अदनान ने उसे उठाया और वापस जंगल के बाहर ले आया। जब तक वो वापस आया, हवेली और तारा का साया गायब हो चुका था। लेकिन हर अमावस्या की रात अदनान हवा में तारा की आवाज सुनता है, एक शांत और दुख भरी आवाज, जैसे वो उसे धन्यवाद कह रही हो। क्या तारा को शांति मिली थी या वो अब भी किसी और मासूम दिल का इंतजार कर रही थी? उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।